मॉर्निंग माय फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है इसे हम लोग देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, एज यू हैव लर्न दैट फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, इट इज एसेंशियल डील विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स के इस्तेमाल करके प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स को हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग ने यूज ऑफ माइक्रोब्स इन द केस ऑफ एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन के लिए हम लोग देखा, फंजाई का प्रोडक्शन, फंजाई के यूज करके हम लोगों ने बहुत सा प्रोड्यूस किया, बायोलॉजिकल थिंग, एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोडक्शन किया लार्ज स्केल में। तो हम लोग देखेंगे द एप्लीकेशन ऑफ बायो इज इंक्लूड व्हाट थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिक एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करने लगे हैं आजकल। प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही देन है कि आज हम लोग प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। बायो रिमेडिएशन भी देख रहे हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट में भी हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखा, एंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी देख रहे हैं। तो व्हाट आर द थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया बायोटेक्नोलॉजी आर? फर्स्ट है प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजिंग अ माइक्रोब और एंजाइम। फर्स्ट इज बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना जो कि माइक्रोब्स या प्योर एंजाइम के फॉर्म में रहता है। क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। सेकंड, यू हैव टू क्रिएट ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके प्यूरिफाई करना प्रोटीन ऑर्गेनिक मटेरियल को। नाउ लेट अस सी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का किस तरह प्रोसेस देखें। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन के लिए हम लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, और वी आर आल्सो यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। लेट अस सी ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडिंग इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड सप्लाई ट्रिपल हो गया, बट येट नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से तो पॉपुलेशन का फूड सप्लाई इंक्रीज कर गया, पर उतना भी इंक्रीज नहीं कर पाया कि ह्यूमन पॉपुलेशन को सफिशिएंट हो सके। तो इसके लिए आजकल हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग के हिसाब से प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। इंक्रीज यील्ड्स हैव बीन पार्टली ड्यू टू द इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज। अब इंक्रीज यील्ड्स को किस तरह से इंप्रूव किया गया? क्रॉप वैरायटीज को इंप्रूव करके इन वैरायटी को यील्ड कर दिया गया, बट मेनली ड्यू टू द बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स का हम लोग यूज किए, जो कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के फॉर्म में है। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो कि डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया हो गया और इंडिया सब कॉन्टिनेंट के आसपास में जो डेवलपिंग कंट्री है, एग्रोकेमिकल और ऑफन टू एक्सपेंसिव। लोगों के लिए एग्रोकेमिकल बहुत ज्यादा महंगा है, और दैट इंक्रीजेज इन यील्ड विथ एग्जिस्टिंग वेराइटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग, और दैट आल्सो इंक्रीजेज यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटीज, और उसको पॉसिबल यूज करने के लिए नहीं है, बिकॉज दे आर सो एक्सपेंसिव। नाउ देयर वी विल नॉट टॉक अबाउट अनदर मेथड, एडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल्ड टू कीप पेस विद द डिमांड एंड प्रोवाइड सफिशिएंट फास्ट एफिशिएंसी फॉर। जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग था, जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक था, दैट वाज नॉट इनफ टू प्रोवाइड द राइज एंड डिमांड विद द सिस्टम। जो क्रॉप इंप्रूवमेंट होना जितना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा था। तो उस वक्त एक टेक्नोलॉजी आया जिसको हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या हो रहा है? व्हाट डज द टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है? तो ड्यूरिंग 1950s के वक्त है, दैट होल प्लांट कुड नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट। एक्सप्लांट से प्लांट पूरा जनरेट नहीं हो पा रहा था, मतलब एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट, बाहर ले लिया जाता था और टेस्ट ट्यूब में ग्रो किया जाता था अंडर उसका स्टेराइल कंडीशन इन स्टेशन न्यूट्रिटिव मीडिया। दिस कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। व्हाट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी? टोटिपोटेंसी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, the capacity of the plant to grow into the whole plant from any explant। explant मतलब any part of plant that is cut or grown in a test tube, उससे एक पूरा प्लांट को बना लेना। दिस कैपेसिटी ऑफ इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। तो यू विल लर्न हाउ टू accomplish in higher classes।
आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बाय इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड ए कार्बन सोर्स। जो न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें कार्बन सोर्स जो कि फॉर्म में रहेगा सुक्रोज और इनऑर्गेनिक साल्ट्स, विटामिन और अमीनो एसिड्स, और ग्रोथ हार्मोन भी वहां होना चाहिए जैसे ऑक्सिन और साइटोकिनिन। तो इससे क्या होगा, बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपेगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। कुछ ही ड्यूरेशन में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स का प्रोडक्शन को हम लोग देख सकते हैं बाय द मेथड ऑफ टिश्यू टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। इसी को हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन? माइक्रो प्रोपेगेशन इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। हाँ, तो एक दूसरा प्लांट आपस में जेनेटिकल आइडेंटिकल रहेगा, विल बी जेनेटिकल आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। दे आर सोमेकोलोन। सोमेकोलोन कहते हैं किसको? जो आपस में एकदम डिट्टो कॉपी रहे। दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, दे आर कॉल्ड सोमेकोलोन। तो मैनी इससे क्या हुआ, मैनी इंप्रूव फूड plants like tomato, banana, apple have been produced on commercial scale। जो आज हम लोग मार्केट में टोमेटो एक ही तरह को देखते हैं और देयर आर लॉट्स ऑफ टोमेटो, तो दे आर रिजल्ट ऑफ दिस कमर्शियल प्रोडक्शन। तो यू विल विद द हेल्प ऑफ टीचर ट्राई टू visit tissue culture laboratory। Another important application of this method is to recovery of healthy plant from diseased plant। disease plant को healthy plant में बदलने के लिए भी एक मेथड आया। even if the plant is infected with virus, the meristem कौन कौन सा आ गया, axillary और apical is free of virus। hence one can remove the meristem and grow it in vitro to obtain virus free plant। इससे कौन कौन सा कल्चर हुआ, कल्चरिंग ऑफ बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। ये क्या है, दिस टिश्यू कल्चर इज आल्सो ए वेरी गुड फॉर रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट। जो कि डिजीज प्लांट हो गया इसको हेल्दी प्लांट में कन्वर्ट कर किया जा सकता है। अगर इन्फेक्शन अगर एपिकल हो गया, एपिकल में और एक्सिलरी में, उसको वायरस से फ्री कर दिया जा सकता है। तो किस तरह, हेंस वन कैन रिमूव मेरिस्टम को रिमूव करना है और इसको इन विट्रो प्रोपगेशन करना है, जिससे हम लोग वायरस फ्री प्लांट को देखने को मिलेगा। दीज आर केसेस ऑफ शुगर केन और बनाना पोटैटो केस में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद, ब्रेक डाउन करने के बाद, दे हैव बीन एबल टू नेक्ड प्रोटोप्लास्ट। उसके बाद हम लोग नेक्ड प्रोटोप्लास्ट देखने को मिला जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। तो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट ईच हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज्ड टू हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट which can be further grown to form new plant। this is called somatic hybrid। somatic hybrid कहते हैं किसको, जो प्रोटोप्लास्ट को हम लोग निकला, प्रोटोप्लास्ट हम लोग डाइजेस्टिंग ऑफ द सेल वॉल को हम लोग से निकला, तो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट को हम लोग मिक्स कर देंगे और दोनों के पास ईच डिजायरेबल कैरेक्टर रहेगा। उन लोगों को फ्यूज करके एक न्यू हाइब्रिड तैयार करेंगे जिसको हम सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं। व्हाइल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एक पोटैटो और टोमेटो का केस देखते हैं, इसका दोनों का सेल हम लोग ले लिए और इसमें से हम प्रोटोप्लाज्म ब्रेक डाउन कर दिए और हमको प्रोटोप्लास्ट मिला। अब उससे हम लोग दोनों का एक फ्यूजन करने के बाद एक न्यू हाइब्रिड तैयार करेंगे जिसको आज हम लोग टोमेटो के नाम से जानते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पोटैटो टोमेटो विल बी in this plant। This is called somatic hybridization। एक situation when the protoplast of tomato is fused with the, एक situation ऐसा लेना जिसमें टोमेटो और पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर लेना है। They are grown to form new hybrid। उससे न्यू हाइब्रिड तैयार करना है। न्यू हाइब्रिड इज रेडी। कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटैटो टोमेटो को दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से बढ़ावा देना है। वेल दिस हैज बीन अचीव रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन। इससे हम लोग क्या मिलेगा, वी विल गेट अबाउट टोमेटो। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कैरेक्टर फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। दिस हैव नॉट बीन यूज्ड। अब हम लोग इसके लिए कोई अल्टरनेटिव्स है, देयर आर सम अल्टरनेटिव्स टू फाइंड दैट यूज ऑफ दिस। So we are use genetically modified crop in the
पॉसिबल सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को हायर यील्ड मैक्सिमम यील्ड बढ़ाने के लिए देयर सर्टेन वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द केस ऑफ ड्रॉट, इन द केस ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंस, पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट क्रॉप्स ना हो उसके लिए कोई मेथड अप्लाई है? तो यस, देयर इज कंसेप्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज कॉल्ड जीएमएम? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच डीएनए हैज बीन अल्टर्ड। Bacteria, fungi and animals whose genes have been altered या manipulated are called genetically modified organism। इसको कहते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक्स जीन्स को अल्टर कर दिया है। तो जीएम हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज। पहला, मेड क्रॉप फ्रॉम दे हैव एबल टू मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, reduce resilience on chemical pesticide, help to reduce post-harvest losses. They've helped to reduce the post-harvest loss, increased efficiency of mineral usage by plant. They have also enhanced the nutritional value of food, जैसे golden rice और vitamin A. In addition to these, genetically modified जो कि है have been used to create tailor-made plant to supply alternative source for industry. They have also अल्टरनेटिव सोर्स इंडस्ट्री के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए दे आर आल्सो वेरी गुड, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फार्मास्यूटिकल्स यूज में हम लोग देखने को मिला है। तो सम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो दे हैव हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट। पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट को प्रोडक्शन में हेल्प किया, जैसे विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। इससे जो हम लोग पेस्टिसाइड आने वाले दिनों में इस्तेमाल करते हैं उसका प्रोडक्शन को कम कर दिया गया। उसी तरह एक एग्जांपल है बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन क्या चीज है? बीटी इज प्रोड्यूस्ड बाय एक बैक्टीरिया, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis। Bacillus thuringiensis Bt toxin gene has been cloned from bacteria and have been expressed in plant to provide resistance to insect without the need of insecticide। बिना इंसेक्टिसाइड के ये प्रोडक्शन हो रहा है। इन फैक्ट क्रिएटेड बायो पेस्टिसाइड्स है। फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन भी है, बीटी कॉर्न है, राइस है, टोमेटो है, पोटैटो है और सोयाबीन है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज बीटी टॉक्सिन। तो सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरॉन्स, टोबैको बेडवर्म या आर्मी वर्म। अब जैसे कोलेप्टेरॉन्स में हमारा आ गया बीटल्स और डायप्टेरॉन्स में आ गया फ्लाइज और मॉस्किटो। बैसिलस thuringiensis क्या करता है? ए फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। इन द पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ दे फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स। उससे क्या हो रहा है? दिस क्रिस्टल कंटेन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो व्हाई डज this toxin not kill the bacillus? Because the Bt toxin protein exists in inactive protoxin. Once they ingest the inactive toxin, this is converted into active form due to alkaline pH of the gut and that solubilize the pH। जैसे ही वो इंगल्फ करता है वो बीटी टॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म और उससे टॉक्सिन रिलीज होता है और पीएच को अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट को और सोल्यूबलाइज करता है क्रिस्टल्स को। तो एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट epithelial cells और create pores that causes swelling and lysis and eventually causing the death of the insect। उसी तरह specific genes were isolated from thuringiensis, Bacillus thuringiensis and incorporated into several crops such as cotton। The most the choice of genes depend upon the crop and targeted pest as most Bt toxin are insect group specific। ठीक है, the toxin is coded by a gene जिसको हम cry1ac के नाम से कहते हैं, cry1ac जिसको हम लोग CRY के नाम से जानते हैं। There are number of them, for example proteins encoded by the genes cry1ac and cry2ab control cotton worm। cry1ac and cry2ab कंट्रोल करता है कॉटन बॉल वर्म को और cry1ab कंट्रोल्स कॉर्न बोरर। cry1ab कंट्रोल्स कॉर्न बोरर। अब हम लोग पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेवरल नेमाटोड पैरासाइट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। एक नेमाटोड है जिसको हम लोग मिलेडोनिया
मिले मिलोआई डिग्निए मिलोआई डिगैनिए इनकोग्निया, जो कि इन्फेक्ट करता है टोबैको रूट्स की, दैट कॉजेज ग्रेट रिडक्शन इन द yield आफ्टर द इन्फेक्शन of these nematode. It causes the reduction of the किस चीज के रिडक्शन ऑफ टोबैको प्लांट। तो ए नोवेल स्ट्रेटेजी वाज ऑब्जर्व टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन व्हिच वाज बेस्ड ऑन द आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए आरएनए इंटरफेरेंस के जरिए इस टेक्निक को, इस प्रोडक्शन को, यील्ड को बढ़ा दिया गया। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या, आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। दिस इज टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम, डिफेंस एक्शन in all the eukaryotic organisms. This method involves silencing of mRNA due to complementary DRNA। mRNA को साइलेंस करना है, इससे complementary DRNA रहेगा DS double stranded RNA molecule that bind to prevent and translation of mRNA silencing। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, silencing of mRNA is due to dsRNA। तो the source of this complementary RNA could be from an infection by viruses having RNA genome or mobile genetic element, जो कि ट्रांसपोजोन जाता है, दैट रिप्लिकेट थ्रू आरएनए इंटरमीडिएट। तो इससे क्या होगा, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटीसेंस डीएनए। बोथ टाइप ऑफ आरएनए का प्रोडक्शन हुआ, सेंस और एंटीसेंस डीएनए के। और साइलेंसिंग ऑफ the two RNA complementary to each other, were complementary to each other formed a double stranded RNA that initiated RNA interference। RNA interference को initiate किया गया जो complemented RNA था, और silenced the specific mRNA of, और specific mRNA का जो नेमाटोड का था वो साइलेंस कर दिया। This consequence was that the parasite could not survive in a transgenic group। उसका consequence क्या हुआ कि जो parasite वो host के अंदर नहीं रह पाया, क्योंकि specific interference शो कर रहा था। The transgenic plant therefore got itself, और इस तरह प्रोटेक्शन हो गया parasite से। Now we'll talk about the biological application in the terms of medicine। The recombinant therapeutic do not induce unwanted immunological responses as is common case of similar product isolated from human resources। अब हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे जो कि डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है। मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, इंसुलिन को, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बल्कि इस पे इंसुलिन रेगुलर इंटरवल पर लेने की जरूरत है। तो व्हाट वुड डायबिटिक पेशेंट डू इनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल। अगर ज्यादा इंसुलिन अवेलेबल नहीं है तो डायबिटिक पेशेंट को क्या होगा, बहुत तरह का दिक्कत हो जाएगा। तो नाउ इमेजिन एक बैक्टीरिया है जो कि अवेलेबल है, दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। ऐसा आपको इमेजिन करना है कि एक बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन इंसुलिन को मेजर कर सकता है, तो इस तरह लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकता है। So you can easily grow a large quantity of bacteria that make human insulin। हम लोग पढ़ेंगे इंसुलिन क्या भाई। इंसुलिन इज यूज्ड इन द डायबिटीज। इंसुलिन डायबिटीज के केस में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स का पैंक्रियाज से निकाला जाता है, एंड पिग्स के। इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज दैट यूज्ड सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। किसी किसी केस में इट्स कॉजेज एलर्जी। तो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन, पहला चेन है और चेन भी रहता है जो और लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज से दे आर लिंक्ड रहते हैं। तो इसमें चेन ए है और चेन बी है, दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। इन मैमल्स में बात करेंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन मतलब उसको प्रोसेसिंग करने के लिए फुल मैच्योर होने से पहले और फंक्शनल होने से पहले उसको प्रोसेसन होना जरूरी है, जो कि एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड आता है, और ये सी पेप्टाइड को प्रोसेस होना जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन एंड इट इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के वक्त सी पेप्टाइड को हटाने की जरूरत है। The main challenge for production of insulin using our DNA technology was getting insulin assembled into mature। मेन चैलेंज क्या था, जरूरी था कि मैच्योर इंसुलिन को प्रोडक्शन होना और ये सी पेप्टाइड को हटाना। तो दिस टेक्निक वाज फर्स्ट डन बाय 1983 इली लिली, एन अमेरिकन कंपनी था,
prepared two DNA sequence corresponding A or B chains of human insulin and introduced them in plasmid of E. coli to produce insulin chain. Eli Lilly company था, एक अमेरिकन कंपनी था. It was first to prepare two DNA sequence जो A और B चेन से correspond करता था और ये प्लाज्मिड ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया गया और ह्यूमन इंसुलिन चेन पैदा हुआ. तो चेन A and chain B were produced separately and extracted combined by creating disulfide bond to form human insulin. एक्सट्रैक्टेड कंबाइन किया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड से. और हम लोग जीन थेरेपी में पढ़ेंगे व्हाट इज जीन थेरेपी. जीन थेरेपी इफ ए पर्सन बॉर्न विथ हेरिडिटरी डिजीज, चाहे उसके पास कुछ भी हेरिडिटरी डिजीज है, तो कैन ए कोरिलेटिव थेरेपी बी टेकन सच. तो जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस. जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी एक कलेक्शन ऑफ मेथड है दैट अलाउज करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट. जीन डिफेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो डिफेक्ट होता है उसको डायग्नोस किया जाता है और इसमें एक कलेक्शन ऑफ मेथड है जिसमें अलाउज करता है करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट बाय has been diagnosed in child. Here the genes are inserted. उसके बाद genes को inserted into person cell और tissue to disease को treat करने के लिए हम लोग genes का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो the first gene clinical therapy was given in 1990 to 4-year-old with ADA deficiency. क्वेश्चन आ सकता है कौन सा डिफिशियंसी के लिए सबसे फर्स्ट टाइम दिया गया था. तो this was given by to ADA deficiency, adenosine deaminase deficiency. This example is this enzyme is crucial for the immune system. For proper functioning of this system, this enzyme is essential. The disorder is caused due to the deletion of gene of adenosine deaminase. ये adenosine deaminase का deficiency हो गया और यहाँ से delete हो गया. In some children, ADA deficiency can be cured by bone transplantation. किसी किसी children में इस चीज को कैसे खत्म कर सकते हैं deficiency को? bone transplantation. In other it can be treated by enzyme replacement theory. एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इस एंजाइम को ट्रीट किया जा सकता है. इन विच फंक्शनल, उसमें क्या किया जाता है? एक फंक्शनल एडीए इज गिवन टू पेशेंट बाय इंजेक्शन. इंजेक्ट किया जाता है. वी हैव टू इंजेक्ट फंक्शनल एडीए. बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दिस अप्रोच दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल. इतना अप्रोच होने के बाद चाहे उसको बोन ट्रांसप्लांट क्यों ना हो जाए, इंजेक्शन ऑफ एडीए का हम लोग एंजाइम क्यों ना दे दें, पर दिस इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल. एट द फर्स्ट स्टेप towards gene therapy, lymphocyte from the blood of the patient are grown in culture outside the body. lymphocyte को कल्चर किया जाता है पेशेंट के और इन ए कल्चर मीडियम. A functional ADA-C DNA using retrovirus is then introduced into this. उसके बाद उस lymphocyte में हम लोग ADA का फंक्शनल DNA cDNA इंट्रोड्यूस करते हैं. As these cells are not immortal, जैसे कि lymphocytes are not immortal, the patient requires periodic infusions of such genetically engineered lymphocyte. पेशेंट को periodic infusion जरूरत पड़ता है genetically engineered lymphocyte. However, if the gene is isolated from marrow cells producing ADA is introduced into cell membrane, it could be permanent हो सकता है in the case of अगर हम लोग बोन मैरो से इसको आइसोलेट किए हैं. तो मोलिकुलर डायग्नोसिस यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, चाहे सीरम हो, यूरिन एनालिसिस हो, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल. तो हम लोग इसके लिए हम लोग कोई कन्वेंशनल मेथड को पॉसिबल नहीं था. तो अब हम लोग नया टेक्नोलॉजी लाए जिसमें हम लोग RDA टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के इस्तेमाल करते हैं. PCR, एंजाइम लिंक्ड आइसोसॉर्बेंट, ELISA इन द केस ऑफ एड्स को डिटेक्शन के लिए, HIV को डिटेक्शन के लिए. दीज आर द लेटेस्ट, सब आर द पर्पस फॉर द अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम लोग RDA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए. रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, PCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और एंजाइम लिंक्ड आइसोसॉर्बेंट ऐसे का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, चाहे बैक्टीरिया चाहे वायरस, नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्पटम, बट दिस द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी. तो हम लोग PCR करेंगे इन द केस ऑफ ए पर्सन हैविंग. PCR इज नॉट routinely used for detect the HIV in the AIDS. PCR हम लोग कर रहे हैं फॉर द पर्सन हैविंग एड्स. अब इसमें क्या हो रहा है? सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल जो कि प्रोब कहते हैं इज अलाउड टू हाइब्रिड टू इट्स कॉम्प्लीमेंटेड DNA इन क्लोन सेल फॉर डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोएक्टिव रेडियोग्राफी. इसमें क्या हो रहा है? The clone having mutated gene will hence not appear on the photographic film because of the probe
have not completed with mutated genes. ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction. ELISA भी एक टेक्निक है जिससे किस तरह से बेस्ट इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन. कौन कौन सा एंटीजन? प्रोटीन्स हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है. बाय डिटेक्टिंग द एंटीजन सिंथेसिस अगेंस्ट द पैथोजन. ELISA एक टेक्निक है. दिस इज अ टेक्निक इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. अब हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो एनिमल्स दैट हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड एंड पोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन इज नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. उसका डीएनए को अल्टर कर दिया गया, ऐसा एनिमल जो डीएनए को प्रोसेस कर दिया गया, मैनिपुलेट करके प्रोसेस और एक्सप्रेस किया गया फॉरेन जीन के, जिसको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल को कहते हैं. उसमें क्या रहेगा? ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ the study of how genes are regulated and how they affect the normal function of the body and its development. A study of disease की क्या जरूरी है? Many transgenic animals हैं are designed to increase our understanding of how the genes contribute to the development of disease. These are specifically made to serve as model for human disease. जैसे today genetic models exist for many human diseases such as cancer के लिए हम लोग genetic model इस्तेमाल करते हैं, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer's के केस में. Biological products. Medicine are used to treat certain human diseases contain biological product. These are very expensive to make. So transgenic animals produce useful product बनाते हैं. Can be created by introduction of portion of DNA which code for particular products such as human alpha antitrypsin. इसके ट्रीटमेंट के लिए emphysema के लिए similar attempts were being made to treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. ट्रांसजेनिक कब बनाया गया था? 1997 में, जिसको हम लोग रोजी के नाम से जानते हैं. प्रोड्यूस्ड ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क प्रोटीन, जिसको मिल्क प्रोटीन बनाया था. तो द मिल्क प्रोटीन कंटेन्स ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्विन एंड वाज न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड. वैक्सीन सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज ऑफ टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन. केमिकल टेस्टिंग के लिए इफ इट इज नॉन टॉक्सिसिटी और टेस्टिंग, दिस प्रोसीजर इज सेम दैट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ द ड्रग्स. अब इथिकल इशू में कुछ आ गया कि हम लोग इस जेनेटिकली मॉडिफाइड को सोसाइटी के लिए अच्छा है या नहीं. मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट द रेगुलेशन. तो इसमें सब इथिकल स्टैंडर्ड्स को लाया गया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें क्या स्टेप लिया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कहते हैं, व्हिच मेक decision regarding the validity of genetically modified research and safety of introducing genetically modified for public services के लिए हम लोग एक संस्था बनाया गया, जिसको हम कमेटी बनाई गई, जिसको हम लोग कहते हैं GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. ये अप्रूवल कमेटी किसके लिए है? किसके लिए रिगार्डिंग बनाया गया था? That will give the validation of genetically modified research and safety for introducing genetically modified organism for public interest. There is growing anger among certain companies are being patent for the product and technology that is used for genetic material, plants and other biological resources for long been benefited. And they जो कंपनियां थी अपना अपना इंडिजिनस लोगों को, इंडिजिनस पीपुल को स्पेसिफिक रीजन से उठा उनका प्रोडक्ट को मार्केट को टैग लगा के बेच रहे थे, जिससे लॉस हुआ. उसी तरह एक केस है राइस का. राइस के बारे में हम लोग जानते हैं कि राइस इज इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन और इट प्रेजेंस गोज बैक टू द एशिया. इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एशिया में होता है और देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस. 2 lakh varieties of rice are produced in India alone. So basmati rice is most basmati rice is famous for its distinct aroma and flavor. And 27 documented varieties of basmati are grown in India. तो एक अमेरिकन 1997 में अमेरिकन कंपनी पैटेंट राइट ले लिया बासमती राइस थ्रू यूएस पैटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. दिस अलाउड द कंपनी टू, इससे क्या हुआ कि कंपनी न्यू वैरायटी ऑफ बासमती को इंडियन फार्मर से लेकर मार्केट में बेच सकता है. तो द पैटेंट एक्सटेंडेड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट और सेवरल अटेम्प्ट के बाद ये इंडियन ट्रेडिशनल में इंडिया को मिल गया. तो उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड बायोपरासी. नथिंग बट बायोपरासी इज टर्म यूज्ड टू रेफर टू द बायो रिसोर्सेस by multinational companies and other organizations without proper
बिना कंट्री का प्रॉपर ऑथराइजेशन होने के बाद कोई भी उसको पेटेंट नहीं करवा सकता, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बासमती का केस में, एमएनसीज आर वेरी फाइनेंशियली स्ट्रांग बट पुअर इन देयर बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो उसी तरह हम लोग डेवलपिंग कंट्री जो अंडर डेवलप्ड है, दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। द ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप द मॉडर्न एप्लीकेशन। यही मॉडर्न एप्लीकेशन के लिए हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज का एक्सप्लॉइट हो सकता है। उसी के लिए अब हम लोग बात करें कि इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन patent bill that takes issue into consideration the patent term emergency provision research and development initiatives।